एक इंसान रेप कर रहा है एक लड़की का और उसकी खुद की वाइफ रिकॉर्ड कर रही है जब वो रेप कर रहा है उस लड़की को। मतलब औरत जो है वो ये औरत जो है औरत के नाम पर धब्बा है। उस इंसान को रोकने से तो गई, वो उसकी वीडियो बना रही है ताकि उसको इंटरनेट पर अपलोड कर सके और उस लड़की का मुंह बंद रख सके। ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। एक सेम इंसिडेंट यहां पर देखने को मिला, एक 10 साल की लड़की के साथ में गैंग रेप किया गया मूविंग कार में। और जो रेप किया गया वो किसी ऐसे पर्सन के द्वारा नहीं किया गया जिसको वो जानती नहीं थी, खुद के ही जानने वाले एक दोस्त के द्वारा अपने दोस्तों के साथ में मिलकर इसके साथ में रेप किया गया। तो आज की डेट में ये ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं जिसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये निकल के आती है कि जो भी रेप के केसेस हो रहे हैं वो सारे वो केसेस हैं जो कि आसपास में जानने वाले हैं। ये जो लड़की का रेप किया गया एक इंसान के द्वारा और उसकी वाइफ ने रिकॉर्ड किया, इस लड़की को बुलाया गया पहले घर में, इसी के आसपास का रहने वाला ये इंसान और ये औरत थी। तो ये लड़की चली गई क्योंकि हाँ ठीक है, मोहल्ले में रहते हैं, इंसान कोई आवाज लगा रहा है तो चले जाते हैं। और उसके बाद में ये इंसिडेंट यहां पर देखने को मिला। सिमिलर कंडीशन यहां पर देखने को मिली। ये 10 साल की जो लड़की थी इसको बुलाया गया गाड़ी के अंदर में और उस गाड़ी में इसका जानने वाला एक पर्सन बैठा हुआ था। मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि बॉयफ्रेंड ही होगा। तो यहां पर वो उसके साथ में जाकर बैठ गई ट्रस्ट कर कर, पर लेकिन बाद में क्या हुआ वो आप लोगों के सामने है। और इसमें भी सेम काम किया गया। रेप करने के बाद में लड़की की वीडियो रिकॉर्ड की गई। ये वीडियो रिकॉर्डिंग का एक ऐसा इंसिडेंट है आज की डेट में जिसको लोग ये सोचते हैं कि ये इनके लिए प्रोटेक्शन शील्ड बन जाएगा, कल को लड़की को डरा पाएंगे। इसके खिलाफ कोई भी अगर यहां पर आवाज ये मुंह खोलेगी तो यहां पर एक तरीके से उसको थ्रेटन करने की कोशिश यहां पर की जाती है। अब सबसे बड़ा इशू यहां पर जो निकल के आ रहा है वो है कि यहां पर जो ट्रस्ट वाला इशू, इंसान जो है किसी के साथ में जाकर बैठ रहा है। आप लोग भी अक्सर बाहर कहीं जाते हैं तो अपने बच्चे को किसी पड़ोस के साथ में छोड़कर चले जाते हैं। तो ये एक ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं आज की डेट में जिसमें बच्चों के साथ में बहुत ही ज्यादा गलत घटनाएं यहां पर देखने को मिल रही है। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो मैक्सिमम जो भी इंसिडेंट निकल कर आ रहे हैं उसमें जानने वाला पर्सन है, कोई बाहर का इंसान नहीं है। तो ये जो जानने वाले पर्सन के ऊपर आंख बंद कर ट्रस्ट करना, ये मैक्सिमम ऐसे अंजाम आप लोगों के सामने फिर रिजल्ट ये निकल कर आ रहे हैं। जो लड़की को रेप किया गया अभी गाड़ी के अंदर में, देखिए क्या क्या किस तरीके से ट्रिक खेली जाती है आप लोग ये देखिए। उस लड़की को उन्होंने शराब पीने के लिए बोला, वो भी शराब पी रहे थे, उस लड़की को बोला, उस लड़की ने मना कर दिया। पर लेकिन उस लड़की को बोला कि ठीक है शराब नहीं पी रही यार, कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो जो कोल्ड ड्रिंक पी, वो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में उस लड़की को जो है होश नहीं रहे। मतलब क्या था, मतलब ये था कि प्लानिंग इस लेवल की कर रखी थी कि पता है शराब पीने से मना कर देती है, ठीक है, कि हाँ पता है कि शराब पीने से लड़कियां मना कर देगी, ठीक है। तो जैसे ही लड़की ने शराब पीने से मना किया तो उसको बोला ठीक है कि शराब नहीं पी रहे, से नॉर्मली देखते हो यार आप लोग अक्सर अगर पार्टी वगैरह में जाते हो कि शराब पी लेने, यार मैं नहीं पीऊंगा, अरे कोल्ड ड्रिंक तो ले ले यार, ऐसा तो आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा। तो हाँ ठीक है चल कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। कई बार तो कोल्ड ड्रिंक को मना करते हैं कि पर हाँ जबरदस्ती, अरे हद हो गई यार, तू शराब तो पी नहीं रहा, कोल्ड ड्रिंक तो पी ले यार। तो कोल्ड ड्रिंक पिलाते और कोल्ड ड्रिंक में जो थी वो दारू या फिर कुछ भी ऐसा नशीला पदार्थ मिला होता जिसको पीने के बाद में लड़की को जो है कोई होश ही नहीं रहा। तो ये फिर उसके साथ में जो है फिर ये गलत हरकत की गई जिसकी वजह से यहां पर ये पूरा इंसिडेंट देखने को मिला। पहले वाले केस में भी इसकी वीडियो बना ली गई और दूसरे वाले केस में भी वीडियो बनाई गई और दोनों में ये बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे, इसको अपलोड कर देंगे अगर तुमने जो है किसी के सामने जाकर इसके बारे में बातें की। तो ये जो अपलोड करने वाले इंसिडेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया पर निकलकर, ये इतने ज्यादा खतरनाक है, कहीं ना कहीं लोगों का मुंह बंद करने के लिए हरकतें की जाती हैं। और यहां पर सबसे बड़ी बात जो मुझे देखने को मिल रही है, दो इंसानों की बड़ी हिम्मत है यहां पर। पहला तो उस लड़की की कि उसने जाकर अपने घर वालों को बता दिया कि हाँ कि उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ है, और दूसरा घर वालों की, क्योंकि 99% केसेस में क्या होता है जब इज्जत बेइज्जती की बात आती है ना यार, अच्छे अच्छे जो है चीजों को दबाने की कोशिश करते हैं कि कल को समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, कल को लड़की के साथ में कोई शादी भी नहीं करेगा, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ जाती हैं कि पूरे परिवार का जो नाम डूब जाएगा। पता चला घर में और छोटे भाई बहन है, उनके साथ भी फिर कोई आगे चलकर शादी के लिए जो है दिक्कतें आने लगेंगी। तो ये ऐसे इंसिडेंट फिर यहां पर निकल कर आते हैं। ये सबसे घटिया एक समाज की सोच लगती है कि जिस लड़की के साथ में कुछ गलत हो रहा है उसी को बाद में यातनाएं भी झेलनी पड़ रही है। मतलब उसी के साथ में तो गलत हो रहा है और वही फिर बाद में जो है सारी प्रॉब्लम जो है उसी के ऊपर मढ़ दी जाती है कि हाँ रात को कहां घूम रही थी, छोटे कपड़े पहनकर कहां गई थी, ये सारी चीजें फिर उसी के ऊपर थोपी जाती है। मतलब सबसे बड़ी खतरनाक जो चीज है वो यहां पर यह कि समाज में जो आज की डेट में जो एक रवैया अपना रखा है कि लड़की का अगर डाइवोर्स हो गया तो लड़की को गलत निगाहों से देखना, ठीक है, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा ये चीजें।
लड़की का अगर रेप हो गया तो लड़की को गलत निगाहों से देखना, मतलब उसी के साथ में गलत हो रहा है और उसी को गलत निगाहों से देखा जा रहा है। तो ये जो सोसाइटी का एक ताना बाना निकलकर सामने आता है, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। पर लेकिन उस सोसाइटी के, उस समाज के, उस ताने बाने में रहते हुए भी जो इंसान ये सारी चीजें बाहर निकाल कर लेकर आते हैं, उनको थम्स अप है यार, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं होती है इस तरीके से कि इतना बड़ा क्राइम होने के बाद में और फिर पब्लिक के सामने लेकर आना। बहुत सारे मेरे पास में मेल आते हैं, मैं अक्सर आप लोगों को इसके बारे में बताता भी हूँ। कई सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके खुद के कोई मामा का लड़का है, कोई चाचा का लड़का है, कोई एक तरीके से रिश्तेदार है दूर का, वो ऐसी हरकतें कर रहा है। तो 99% केसेस आप लोग ऐसे देखने को मिलते हैं कि कोई ना कोई पर्सन जो है वो जानने वाला रहता है यहाँ पर। तो आप लोगों को ट्रस्ट जो है वो देखकर करना है। यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात क्या आती है, लोग अक्सर इसके बारे में नॉर्मली क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है, एक तरीके से नहीं इस तरीके से लेते हैं कि हाँ ठीक है कि कोई जानने वाला है उसके पास में छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, ठीक है उसके साथ में चले जाओ। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर बाद में जब पूरा केस निकल कर आता है फिर बोलते हैं कानून है हमारे पास में, ठीक है ये सारी चीजें हैं, पर लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लड़कियों को कम से कम इतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो उनकी कि वो सही और गलत में फर्क समझ सके कि सही और गलत में मतलब ये लड़का जिसके साथ में वो है कम से कम उसका नेचर तो समझो, वो किस तरीके नेचर का लड़का है, उसके नेचर समझे बिना यहाँ पर उस लड़के के साथ में कहीं भी चल देना। कई बार होटल में जाना है, होटल में रेप हो गया, 3-4 लड़के और थे वहां पर, ऐसे कई सारे इंसिडेंट निकल कर आते हैं। और मैक्सिमम सारे इंसिडेंट में कोई ना कोई जानने वाला जो होता है वो 90% चांसेस रहते हैं कि वो बॉयफ्रेंड वगैरह होता है, जिसके बहकावे में आकर अक्सर इस तरीके से लड़कियां चली जाती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है बॉयफ्रेंड फेसबुक के थ्रू बना हुआ है, वो ऐसे ही कहीं पर सोशल मीडिया हैंडल पर मिल गया, वो ट्रस्ट कर लिया। यार बिल्कुल मत करो, खासकर लड़कियों को ये मतलब एक तरीके से बातें बोलना चाहूंगा कि किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। और कहीं इसके साथ में जाना भी है तो किसी इंसान को, अपने घर वालों को, सगे संबंधी को, जिस पर एक तरीके से सबसे बढ़िया तो मैं बोलूंगा मम्मी पापा भाई बहन को इन्फॉर्म कर ही कहीं पर जाना है। बिना इन्फॉर्म करे आप लोग घर से मत निकलिए। और जब भी निकलिए कुछ छोटी छोटी चीजें अपने पास में रख सकते हैं, जैसे पेपर स्प्रे हो गया, मतलब कुछ चीजें ऐसी रखिए अपने पास में। हाल तो जाने ही नहीं है, जाने किस लिए यार, पर फिर भी अगर लग रहा है कि नहीं आप लोग की कंडीशन कोई ऐसी है कि हाँ जाना पड़ गया, तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है ये सारी चीजें कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसको छिपाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर छिपाते हैं तो जो ये हरकतें करते हैं उनका और ज्यादा मनोबल बढ़ जाता है। तो ये दो ऐसे केस है जिसके बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी थी। और पोक्सो एक्ट के बारे में मैं आप लोग कई बार हिदा हिंदू की वीडियो के अंदर ही पढ़ा चुका हूं। आगे भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट होगा उसके बारे में आप लोगों को पता रखना है। और ये ऐसे इंसिडेंट है जिसके बारे में खासकर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप लोग अपने आसपास में लोगों को अलर्ट भी कर पाएंगे। तो ये थी एक वीडियो, आई होप कि आप लोगों को कुछ अवेयरनेस हुई होगी। दूसरों तक जरूर पहुंचाना यार ये चीजें, ताकि आगे किसी लड़की के साथ में ऐसी दुर्घटना न घट सके और किसी की हम लोग जान बचा सके। बस इसी बात के साथ में इस वीडियो को विराम देता हूं।